Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department, SPC Government College अजमेर। आज हम पढ़ेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 2। कल हमने पढ़ा था स्टेम तक, अब हम आएंगे लीफ पर। लीफ जो है एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, चपटी संरचना है जो कि स्टेम के नोड से डेवलप होती है, विच डेवलप्स फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम। लीव्स बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है किसी भी प्लांट का, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं। दे आर द मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, और ये पौधे के लिए खाद्य पदार्थ का निर्माण करती हैं। दे सिंथेसाइज द फूड फॉर प्लांट्स बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड वाटर। हमने पहले भी आपको बताया था कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज़ नोन एज फिलोटैक्सी। पत्तियों का जो अरेंजमेंट है किसी भी स्टेम पे वो कहलाता है फिलोटैक्सी। अब कई तरह के मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं लीफ पर पौधे की हैबिट के अकॉर्डिंग। जैसे पौधा कहाँ उग रहा है उसके अकॉर्डिंग लीव्स में मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। जैसे जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, उनकी लीव्स थोड़ी मोटी होती हैं, गूदे वाली होती हैं, जैसे ओपनशिया, कैपारिस। कुछ प्लांट्स की लीव्स स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती हैं। तो इस तरह से प्लांट की हैबिट के अकॉर्डिंग लीव्स में मॉडिफिकेशन पाया जाता है। अब लीव्स जो होती हैं वो सेसाइल भी हो सकती हैं, स्टॉक्ड भी हो सकती हैं। मतलब डंडी या स्टॉक पाई जाती है तो स्टॉक्ड लीफ कहलाती हैं, अगर नहीं पाई जाती तो सेसाइल लीव्स कहलाती हैं। ये हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट लीफ। ये हम देखेंगे कि ये ब्रांच है, इस पे नोड पर ये लीफ अटैच्ड है। लीफ के नीचे स्टिप्यूल पाया जाता है। एक्सिलरी बड से ब्रांच डेवलप होनी चालू होती है और इस लीफ के अंदर पीटियोल प्रेजेंट है, डंडी या स्टॉक प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज पीटियोल। और ये जो पूरा जो पोर्शन है दैट इज़ नोन एज लेमिना, हरे रंग का जो कहलाता है लेमिना। बीच में वेन पाई जाती है, वेनेशन, ये वेनेशन शिरा विन्यास, इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो जो रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट्स में प्रेजेंट होता है और मोनोकॉट के अंदर पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। तो ये एक डाइकॉट लीफ है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। साइड का जो बॉर्डर है लीफ का वो कहलाता है मार्जिन, ऊपर टिप कहलाती है लीफ अपेक्स। तो ये एक स्ट्रक्चर है टिपिकल डाइकोटिलिडन लीफ का। अब लीव्स जो होती हैं ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस का। नाउ वी कम टू फ्लावर। नेक्स्ट जो ऑर्गन है, नेक्स्ट जो पार्ट है शूट सिस्टम पर, दैट इज़ फ्लावर। फ्लावर जो है एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट का। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स का। इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट। ये शूट जो है मॉडिफाई होके फ्लावर बनाती है। दस इट्स बेसिक मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी इज सिमिलर टू द शूट। अब जब फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर स्टेम इज कंडेंस्ड। स्टेम बिल्कुल संकुचित हो जाती है, कंडेंस्ड हो जाती है और एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो कहलाता है थैलेमस, फ्लावर का थैलेमस। अब फ्लोरल अपेंडेजेस क्या क्या हैं? जो फ्लावर के वर्ल्स हैं, आगे आपको डायग्राम से भी बताऊंगी, अभी मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। यू कैन ऑल्सो नोट डाउन फ्रॉम दिस। तो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं कैलिक्स, सबसे बाहरी वर्ड होता है कैलिक्स। फिर कोरोला, जो रंग बिरंगे पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर की, दे आर नोन एज पेटल्स। फिर एंड्रोशियम, मेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट इज एंड्रोशियम। फिर गाइनोशियम, गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये सब अरेंज्ड होते हैं थैलेमस पे। ये जो डिस्क होती है, फ्लैट डिस्क, दिस दैट इज नोन एज थैलेमस। अब कैलिक्स एंड कोरोला, जो कैलिक्स का जो वर्ल है उसके जो पार्ट्स हैं दे आर नोन एज सेपल्स। कोरोला का जो वर्ल है उसके पार्ट्स आर नोन एज पेटल्स। और इन दोनों के ऊपर एसेसरी वर्ल्स होते हैं, दे आर नोन एज गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। ये इनर वर्ल्स हैं, इनको एसेंशियल वर्ल्स भी बोलते हैं क्योंकि एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ
stamens, and gynoecium consist of carpels. ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं किसी भी फ्लावर का। अब स्टेमन के अंदर पॉलिन ग्रेन्स पाए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और कार्पल्स के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। कार्पल के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये मिलके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाते हैं किसी भी प्लांट फ्लावर का। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, अच्छा यहाँ पर हम आपको डायग्राम बता देती हूँ आपको। ये रिसेप्टिकल है, थैलेमस है नीचे, फिर ये सेपल्स हैं, सेपल्स नज़र आ रहे हैं आपको, फिर पेटल्स, नेक्स्ट वर्ड इज पेटल, कोरोला, स्टेमिन के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं दे आर एंथर, फिलामेंट, एंथर्स एंड फिलामेंट्स। कार्पल में ओवरी, नीचे ओवरी पाई जाती है, फिर स्टाइल, फिर स्टिग्मा। ये बेसिक वर्ल्स हैं किसी भी फ्लावर के। दीज आर द बेसिक वर्ल्स ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट पार्ट है किसी भी प्लांट का फ्रूट्स। अब फ्रूट्स जो होते हैं, जब फ्लावर के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पॉलिनेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन fruit and seeds are formed from the ovary and ovule. ओवरी और ओव्यूल से फ्रूट और सीड्स का निर्माण होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स पाए जाते हैं। फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जैसे मैंगो है, एप्पल है, नारंगी है, दीज ऑल आर फ्लैशी फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में जैसे अखरोट है, बादाम है, काजू है, दीज ऑल आर ड्राई फ्रूट्स। तो एंजियोस्पर्म के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स आर प्रेजेंट, फ्लैशी एंड ड्राई। नेक्स्ट है सीड्स। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर सीड्स जो होते हैं वो सीड कोट से कवर्ड होते हैं। अब इन सीड्स में 1 और 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है। अगर सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट है तो मोनोकॉट है, अगर 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट है तो डाइकॉट है। तो on the based on the number of cotyledons, angiosperms are classified into 2 groups, monocots and dicots. अब एंजियोस्पर्म्स के सीड्स जनरली ट्रिप्लॉइड होते हैं। एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म पाया जाता है। अब कुछ प्लांट्स जैसे कि कैस्टर है, कोकोनट है, इनके अंदर जो एंडोस्पर्म है हाईली डेवलप्ड होता है और ये सीड्स कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। जबकि कुछ प्लांट्स जैसे कि ग्राम, चना, मटर, पी सीड्स, इनके अंदर एंडोस्पर्म बहुत कम डेवलप होता है या रिड्यूस्ड होता है। दीज सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो आज इस लेक्चर से फिनिश होता है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। हमने 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने बताया कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं। बेसिक पार्ट्स होते हैं रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। दीज आर द बेसिक पार्ट ऑफ एनी एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्म सबसे हाईली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक बॉडी प्लान ऑफ अ डाइकॉट प्लांट। हमने अभी देखा था कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स ऑन द सीड्स, मोनोकॉटिलेडन्स एंड डाइकॉटिलेडन्स। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक बॉडी प्लान ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट प्लांट। किसी भी डाइकॉट प्लांट का एग्जाम्पल लेके हम उसका पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।